हेलो स्टूडेंट्स, यह आपकी क्लास फर्स्ट ईयर कॉमर्स बैंकिंग की क्लास है जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है मुद्रा का वर्गीकरण। मुद्रा के वर्गीकरण में प्रीवियस क्लास में हमने मुद्रा को एक्सेप्ट करने यानी स्वीकृति प्रदान करने के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है इस बात पे चर्चा की थी। एक मुद्रा वो होती है जिसे हमें वैधानिक रूप से ग्रहण करना ही होगा, उसे हम विधि ग्रह मुद्रा कहते हैं। और दूसरी मुद्रा हमारी इच्छा पर निर्भर है, हम उसे स्वीकार कर भी सकते हैं और स्वीकार ना करने चाहें तो इस बात के लिए हमें कोई बाध्य नहीं कर सकता। उसी श्रेणी में मुद्रा किन किन पदार्थों की बनती है, मुद्रा पदार्थ के आधार पर यदि हम मुद्रा के वर्गीकरण को देखें तो ये 3 भागों में विभाजित की जाती है: वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा। वस्तु विनिमय प्रणाली के चैप्टर में जब हमने मुद्रा के क्रमिक विकास वाले कंसेप्ट पे बात की थी तब भी ये टॉपिक आए थे। सबसे पहला वस्तु मुद्रा का स्वरूप आता है प्राचीन काल में, जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को एक दूसरे से वस्तुओं के आदान प्रदान के आधार पर पूरा करता था। वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती थी वो। उस प्रणाली में ही आगे चल के धीरे धीरे अनाज, पशु, चमड़ा, पत्थर, हथियार आदि वस्तुओं को विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। इन्हीं वस्तुओं को मुद्रा का रूप दे दिया गया, लेकिन इनमें बहुत सारी कमियां थी, दोष थे, इसी नष्ट हो जाती थी। एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने पर अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता था, इनके मूल्य में स्थिरता नहीं रहती थी। प्रत्येक मनुष्य इनसे परिचित नहीं था। तो इन कमियों को दूर करने के लिए, वस्तु मुद्रा की कमियों को दूर करने के लिए मुद्रा की आगामी स्वरूप धातु मुद्रा का आविष्कार हुआ। इस काल में धातु के बने सिक्कों को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया गया। प्रारंभिक अवस्था में बहुमूल्य धातु जैसे सोना, चांदी, निकिल, तांबा आदि के सिक्के चलन में थे, लेकिन इन सिक्कों का रंग, रूप, आकार, वजन समान नहीं होता था और अधिक मूल्य के सिक्कों को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने पर कठिनाई का सामना करना होता था। फिर धीरे धीरे इन बहुमूल्य धातुओं के स्थान पर कम मूल्य वाली धातुओं जैसे निकिल, एल्युमिनियम, कांसा, गिलट आदि के सिक्कों का चलन हुआ, जिनका टंकन मशीनों के माध्यम से हुआ। आज के समय में जो सिक्के चलन में हैं उनका रंग, रूप, आकार, वजन समान होता है। सिक्कों के अंकित मूल्य और वास्तविक मूल्य के आधार पर धातु के सिक्कों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला कहलाता है प्रमाणिक सिक्के। प्रमाणिक सिक्के किसी भी देश की प्रधान मुद्रा का कार्य करते हैं और समस्त लेन देनों में प्रयोग किए जाते हैं। इन सिक्कों को प्रधान मुद्रा भी कहा जाता है, क्योंकि सभी वस्तुएं और सेवाओं के मूल्य को इन्हीं सिक्कों के आधार पर आंका जाता है। इनका धात्विक मूल्य और अंकित मूल्य समान होता है, इसलिए प्रमाणिक सिक्के असीमित मात्रा तक विधि ग्राह्य यानी विधि के आधार पर ग्रहणीय होते हैं। इनकी ढलाई स्वतंत्र ढलाई होती है। स्वतंत्र ढलाई और सीमित ढलाई क्या है? जो टकसाल होती हैं जहाँ पे हम धातु को ले जाकर सिक्के बनवा सकते हैं, यदि स्वतंत्र ढलाई है तो कोई भी व्यक्ति अपनी बहुमूल्य धातु को लेकर टकसाल में जाकर अपने सिक्कों की ढलाई करवा सकता है, उसे हम स्वतंत्र ढलाई कहते हैं। इन सिक्कों की विशेषताओं की यदि बात की जाए तो प्रमाणिक सिक्कों की प्रमुख विशेषता थी
ये प्रधान सिक्के हैं, इनका अंकित मूल्य और धात्विक मूल्य समान है। ये असीमित मात्रा तक वैधिक आधार पर ग्रहणीय हैं। इनमें बहुमूल्य धातु जैसे सोने, चांदी आदि का प्रयोग किया जाता है। इनकी ढलाई स्वतंत्र होती है। प्रमाणिक सिक्के विनिमय के माध्यम का कार्य करते हैं, मूल्य के मापक का कार्य करते हैं। ये इनकी विशेषताएं हैं। यानी यदि सोने का सिक्का 10 ग्राम का बनाया गया है तो 10 ग्राम सोने का जो मूल्य है वही सिक्के का मूल्य होगा, तो सिक्के का मूल्य और उसका वास्तविक मूल्य समान होता है। दूसरा आता है सांकेतिक सिक्के। इन्हें सहायक मुद्रा या प्रतीक के रूप में जो निकृष्ट धातु की, कम मूल्य की धातु की बनी होती हैं, सहायक भुगतानों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे गिलेट का या एल्युमिनियम के या निकिल के सिक्के। इनकी विशेषताएं हैं, ये सहायक सिक्के हैं। प्रमाणिक सिक्कों की सहायता के रूप में छोटे मूल्य में या छोटे भुगतानों में इनका प्रयोग किया जाता है। इनकी धातु कम मूल्यवान होती है, हल्की धातु के बनाए जाते हैं। इनका अंकित मूल्य और धात्विक मूल्य समान नहीं होता। अंकित मूल्य धात्विक मूल्य से अधिक होता है। यदि किसी सिक्के पे 50 रुपये अंकित है तो उसका मूल्य 50 ही माना जाएगा, भले ही उस धातु का जितने ग्राम का वो सिक्का है उसका मूल्य 10 रुपये हो। लेकिन यदि उस पर अंकित मूल्य 50 है तो 50 रुपये का ही कार्य करेगा। सीमित ढलाई। इनकी ढलाई सीमित होती है, स्वतंत्र नहीं होती। अर्थात जनता को अधिकार नहीं है कि धातु को टकसाल में ले जाकर ऐसे सिक्के ढलवा सके, जबकि प्रमाणिक सिक्कों की ढलाई स्वतंत्र होती है। सीमित विधि क्रय। ऐसे सिक्कों को सीमित मात्रा में ही कानूनी रूप से स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। असीमित मात्रा में इन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता। मान लीजिए आपने कोई सामान 2 लाख रुपए का लिया है और 2 लाख रुपए का भुगतान आप 1-1 रुपये के सिक्के में करें, तो जो विक्रेता है वो उस सिक्कों को भुगतान के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर सकता है, जबकि प्रमाणिक मुद्रा के सिक्कों को भुगतान के रूप में स्वीकार करने से कोई भी विक्रेता इनकार नहीं कर सकता। ये धातु के सिक्के जो प्रमाणिक सिक्के हैं और सांकेतिक सिक्के हैं, इनकी चर्चा की गई है। फिर इनमें कुछ अंतर हैं जिसका पिक मैं आपको भेज रहा हूँ। इनके अंतर में भी वही बातें बताई गई हैं कि प्रमाणिक सिक्के देश के प्रधान सिक्के हैं, वो सहायक सिक्के हैं, इनकी धातु बहुमूल्य होती है प्रमाणिक की। सांकेतिक सिक्कों की धातु सहायक होती है या कम मूल्य वाली होती है। ये कुछ अंतर हैं जो इनकी विशेषताओं से ही लिए गए हैं, आप इन्हें भी नोट कर लें। प्रमाणिक सिक्के, धात्विक सिक्कों का अर्थ, विशेषताएं और इनका अंतर आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। अगली क्लास में हम पत्र मुद्रा के बारे में बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।